नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज पहुँच गए हैं खेत में और खेत में निकल रहा है आज अनाज, जो कि इस सीज़न में ये अनाज आता ही है सभी के यहाँ और अधिकतर सबके यहाँ निकल भी गया है। तो मुझे लगा किसी के एक आध के रह गया होगा, नहीं तो अधिकतर निकल ही गया है। तो ये आप धूप देख रहे होंगे कितनी तेज़ है, बिल्कुल ऊपर की, कहीं छाया भी नहीं दूर दूर तक भी। तो पूरे दोपहर का टाइम हो रहा, मतलब ये 1 बजे का टाइम है, दोपहर के 1 बजे का टाइम है। और इस टाइम की गर्मी बहुत असहनीय है, लेकिन अनाज निकल रहा है, मशीन लग रही है, ये एक अलग खुशी है। तो जिस दिन अनाज लगता है एक उमंग सी रहती है। पहले टाइम में तो बच्चे भी साथ, पर ये टाइम ऐसा था ना दोपहर का, तो बच्चों को ला नहीं सकते थे, तो इस वजह से कुछ स्कूल भी गए हुए थे और फिर चाय होते भी घर पे, तो इस टाइम ला लेकर आया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा धूप थी। और मशीन वालों का क्या होता है, वे इस टाइम पे बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके यहीं किसी के यहीं पहले से ही बुकिंग चलती रहती है। तो इस वजह से, और 2 दिन से श्री के पापा तो घूम भी रहे थे इनके पीछे ही, तो पीछे मतलब उनसे बोल रखा था। तो और किसी की बुकिंग थी, तो जिनके यहाँ थे उनका पहले निकल रहा, जो भी पहले कह देता है तो उनके वहाँ जाते हैं। तो फिर हमें टाइम दिया था दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे का टाइम दे रखा था कि आ जाएगी, लेकिन आते आते हो ही जाता है। आ तो गई थी 12 बजे, लेकिन जैसे नाच निकल रहा, घंटा 2 घंटा तो लग ही जाता है। तो ये है। और यहाँ पे देखें, इनके ताऊ जी और इनके पापा जी आए थे और लगा रखे जो मशीन की लेबर होती है मशीन वालों के साथ में, तो वही सब करते हैं बाकी काम। तो और लेबर उनकी तरफ से होती है, सभी को पता ही है, किसान भाइयों को तो सबको ही पता है। तो बाकी ये जो अनाज अपना इनके पापा देखेंगे, अनाज बोरे में उसमें कट्टों में भरते रहेंगे और साइड में लगते रहेंगे। और ये हमारा भूसा वगैरह इस साइड में हो गया, इसे को भी उठाएंगे। तो अनाज सारा निकल गया। तो देखिए, मशीन वाले अपना काम करके चले गए हैं, तो बाकी में अपना अनाज वगैरह लेके जाते हैं या बाद में ले जाते हैं, जैसे भी उनका हिसाब शायद साथ के साथ हो जाता है। और आप देखिए, बस अनाज भर देंगे, भर लिया इन्होंने, दोनों भाइयों ने बांध लिए गट्टे वगैरह। तो वैसे तो मम्मी आ जाती है, लेकिन धूप की वजह से ही नहीं आ पाई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर ये इन्होंने दोनों भाइयों ने ये कट्टे वगैरह में अनाज मेलते रहे और इनके बांधते रहे। और अब इन्हें चलेंगे लेकर सारा अनाज जो है वो सारे कट्टे ट्रॉली में रख देंगे, तो फिर सारे यहाँ से और अनाज घर में आ जाता है। सब सही, आजकल मौसम ख़राब चलता रहता है, तो बहुत फिक्र रहती है जब तक अनाज घर नहीं आता। तो देखिए, ये है फिर अगले दिन सुबह का वीडियो। अगले दिन सुबह ही सुबह आज बहुत भारी नुकसान हो गया था। सुबह ही मतलब ऐसे कोई साढ़े 6 नहीं, 6, पौने 6 के, 6, 5:30 के और 6 के बीच का ये टाइम था, जिस टाइम ये बैंटरा जो है ब्लास्ट हो चुका था। देखो क्या हो गया इसकी हालत, और इतना तेज़ कि ये बोला बहुत, और नुकसान भी हुआ बहुत ज़्यादा। चलो, जो बोला वो तो बोला ही, नुकसान भी बहुत ज़्यादा ये हो गया। भाई देखो, इतना पता ही है, ये बैटरे कितने हज़ारों में आते हैं, 10,000 से तो ऊपर का ही आता होगा, मुझे लगे 15,000 का ही ना आता हो। तो ये अभी 3 साल पहले लिया था, जब हम देहरादून से आए थे ना, तब नया इन्वेटर बैटरा लिया था, लेकिन ये बैटरा पटक गया। और देखे कितना यहाँ रखा था ये जिन्ने के नीचे, और सुबह सुबह ये नुकसान हुआ हमारा। और इसमें से पटक के ये सारा, अब तो सफाई सी कर दी, नहीं तो यहाँ बहुत बुरी हालत हो गई थी जैसे ही। और शुक्र है खैर भगवान का, कोई पास में नहीं था, जैसे बच्चे भी खड़े रहते हैं तो ऐसे नहीं थे। मतलब 6 बजे तक तो बच्चे भी उठ ही जाते हैं स्कूल की वजह से, जैसे अब स्कूल जाते हैं, वैसे तो छुट्टी में चाहे लेटे भी रहे। लेकिन ये जो बुग्गी वाला है सीन, ये थोड़ा बाद का टाइम है, लेकिन जिस टाइम बैटरा है जो वो ब्लास्ट हुआ था उसमें, वो सुबह का ही था टाइम, 6 बजने से पहले पहले। तो उस टाइम तो बच्चे भी जाते हैं स्कूल में, और शायद हाँ संडे था, शायद पता नहीं,
संडे था या क्या था, छुट्टी भी थी इनकी। देखो बच्चे मुझे यहीं दिखाई दे रहे, शायद संडे था। लेकिन वैसे भी ये उठ लेते हैं 6 बजे। सीरी तो उठ ही जाती है, चाहे स्कूल बन जाओ उसे, वो उठती है अब। और बस यही है कि कोई था नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है जब ये बैटर वगैरह। और ये थोड़ा सा ना, इसका क्या रीज़न रहा, रीज़न शायद यही रहा कि इसमें थोड़ी सी तो देखो लापरवाही तो हुई है। इसमें पानी वगैरह डाले हुए काफ़ी दिन हो गए थे, शायद यही है इसका रीज़न। और इसका सारा तेजाब सा एकदम उछल कर निकल कर पड़ा। ये सारे ने तेजाब पानी जो मिक्स रहता है वो बहुत ज़्यादा है। चलो खैर, पैसे का तो नुकसान हमारा हुआ ही है। बस ये है कि चलो कोई किसी का चोट नहीं लगी। अगर कोई पास में होता तो सच में चोट लगती। और इसका ब्लास्ट इतनी तेज़ का हुआ, ऐसा लगा जैसे दीवारें उखड़ गई हों बस की, इतना ज़ोर ब्लास्ट हुआ इसका। और ये फिर टाइम जो है ना अनाज उठाने वाला, जब बुग्गी आगे की ट्रैक्टर से, तो ये है 9 बजे का टाइम है। तो ये भी सुबह का ही, लेकिन ये 9-1 बजे का टाइम है। तो देखिए अनाज आ गया था, एक दिन पहले मशीन लग चुकी थी। फिर ये अगले दिन जब तो अंधेरा सा ही हो गया था, मतलब दोपहर के टाइम तो ले आए थे। फिर ये रखा नहीं था, ये बुग्गी जो है गैलरी में ही खड़ी रही थी रात भर। फिर ये अगले दिन इसको रख रहे हैं, तो अब उठा के गैलरी में रख देंगे अंदर सारा अनाज। तो घर में अनाज आता है तो मतलब साल भर की एक मेहनत होती है। एक साल के बाद अब मेहनत का जो फल है, ये अनाज घर में आता है तो बहुत खुशी होती है इसकी भी। और पहले ना एक जब अनाज वगैरह या कुछ भी फसल आती थी ना, एक जश्न सा मनाते थे, मतलब पहले के टाइम में। अब का तो ये है बस कि चलो घर में अनाज आ गया, खुशी तो होती है। पहले ना जैसे अपने घर का पता है मुझे तो, और सभी करते थे शायद। तो देखिए कितना भारी कट्टा था, ये गिर गया इसमें। और पहले क्या होता था, अनाज वगैरह देते थे बच्चों को, लड़कियों को, लेकिन फिर पैसे दे देते थे। जैसे अनाज वगैरह पहले तो अनाज भी दे देते थे, जो पैसे भी देते थे, मतलब कुछ भी दे दो। लेकिन अब तो ऐसी ही भूल भुलैया रह जाती है, पैसे वगैरह भी का भी कोई ध्यान नहीं रखता कि क्या देना बच्चों को क्या नहीं। तो ये है, चलो जैसे भी है। बस ये अनाज उठवा रही हैं दीदी, ये भी आ गए थे और फिर मैं भी आई थी बाद में। तो ये है कि थोड़ा सा हाथ लगवा देते हैं तो वो थोड़ा सा उठ जाता है। वज़न तो सारे कम, वैसा तो देखो उठाए नहीं जाते, कमर वगैरह पे ही उठा सकते हैं, क्योंकि इतने भारी गट्टे होते हैं ये अनाज के। इन्हें और किसी भी तरीके से उठाया जाता, बस ये कमर के बल ही उठाए जा सकते हैं। तो बस हम थोड़ा सा इन्हें इधर खिसका के रख देंगे। कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ मैं थोड़े थोड़े से ही भर रहे, और कुछ तो पूरे भर रहे ये गट्टे, भारी भी हो रहे। तो जो ये मैंने निकाल ले, ऊपर से आ रहे थे, छोटे हैं थोड़े, जो ये निकाल दिए। ये तो हल्के से ही ऐसे भी चले जाएंगे, लेकिन बाकी में बहुत ज़्यादा हो रहा अनाज। तो देखिए मतलब हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही, किसी किसी के यहाँ जैसे दूसरे तीसरे साल लगाते हैं अनाज, हमारे यहाँ हर साल ही लगा लेते हैं। तीसरे साल वालों का भी ऐसा रहता है कि वो ज़्यादा में लगा लेते हैं जैसे भी, लेकिन हमारे घर का पूरे परिवार का आराम से इसमें पूरा पट जाता है। बाकी थोड़ा बहुत अगले साल के लिए भी मतलब बच जाता है। अगले साल का मतलब होता है जैसे अब नया अनाज आ गया, पुराना हमारा थोड़ा सा ही है कि 1-2 महीना चल जाता है। तो जैसे हमारे जो टंकी है यहाँ घर अनाज की, वो अभी उसमें से निकल जाएगी शायद 1-2 गट्टा। तो पुराना अनाज भी खाते हैं, और कहते हैं ना कि जैसे जैसे नया अनाज आता है एकदम से अगर उसे पिसवा के खाते हैं तो वो कह देते हैं कि वो मतलब गड़बड़ सा रखता है पेट में नया अनाज। तो 1-2 महीना बाद में खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए पुराना अनाज भी कई बार क्या हर बार ही थोड़ा बहुत बच ही जाता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक कि पुराना एकदम से नया अनाज आया और एकदम से पिसवा लिया। तो ये देखिए यहाँ पे इस जगह में लगवा दिए कट्टे सारे, गैलरी में साइड में रखवा दिए। तो देखिए ये आ गया हमारा घर में अनाज, और बाद में अभी रखे रहेंगे यहाँ पे। तो जैसे गेहूँ कटाई वाले होते हैं उनका भी देना होता है, और शायद मशीन वालों का तो जब भी दे दिया तो वो तब तक ये रखा रहेगा, मतलब आ जाएंगे वो जल्दी आ जाएंगे लेने के लिए। और गेहूँ कटवाना भी आजकल तो बहुत महाभारत हो रहा है मिलते ही नहीं कोई, सब मिल भी जाते हैं, मिलते तो हैं। देखो घर में तो कोई इतना काट नहीं सकता, कटवाना ही पड़ा है अधिकतर। देख मतलब जो भी मैं बोलते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते ही हैं अनाज वाले। तो देखिए यहाँ पे अब आगे हैं प्लॉट में, और ये
रोटी वगैरह बिछ गई थी। अब मिस्त्री का काम चल रहा है यहाँ पे। ये एक बस मसाला घोल रही इसका, ऐसे ही ये ऐसे ही है जैसे एक लेंटर मोटा डलता है ऊपर, ये थोड़ा सा बस पतला होता है। बाकी इसमें काम ऐसे ही मसाला वगैरह सारा कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे इस दिन सारा ये सामान मंगवा लिया था, जो भी है रोडी डस्ट जो भी इसमें मसाले में लगता है वो यहाँ पे साइड में घोल रहे हैं। और यहाँ पे ये फरस है जो आरसीसी वाला, ये डालना शुरू कर दिया है। और आप लोग बोल रहे थे कि साइड में छोड़ देना कच्ची जगह। यहाँ क्या है ना, ये खेत थोड़ा सा अभी खेत वेत भी हैं। यहाँ सांप ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इधर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो हमने कह दिखा नहीं सांप, जहाँ पे फ़िलहाल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरफ बहुत सांप वगैरह आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कच्चा छोड़ना मैं ठीक नहीं समझा। नहीं तो साइड में छोड़ भी देते कच्चा, क्योंकि और अधिकतर सब तरह के सांप दिख जाते हैं, लेकिन कोबरा वाले सांप जो खतरनाक होते हैं वो दिखते हैं यहाँ पे। इसलिए बस इसमें चौक में कहीं को कच्चा छोड़ नहीं रहे। तो यहाँ पे देखे इस दिन 2 मज़दूर और मिस्त्री तो खैर है ही, 2 मज़दूर हैं और 2 तीसरा मजदूरी का रोल कर रहे हैं इनके पापा, क्योंकि काम के लिए इनका लगना भी ज़रूरी हो रहा। काम ज़्यादा है, दोनों मज़दूर भी हैं और ये भर भर के दे रहे, क्योंकि इनसे तसले नहीं उठाए जाते तो ये घोल रहे। और इनके पैरों में ना बहुत ज़्यादा खुजली सी भी हुई थी। बाद में कहने का जब आपको अंदर इसमें मसाले में ही खड़ा होना था तो कम से कम सरसों का तेल वगैरह लगा के जाते, तो बहुत काटता है सीमेंट मसाला होता है, और जो करते रहते हैं उनको आदत होती भी है। ये तो ऐसे खड़े इसमें जैसे गारा वगैरह नहीं कर देते उसमें खड़े रहते हैं जो मिट्टी का होता है, लेकिन ये मसाला है, ये सीमेंट है, ये बहुत खत्ता है। तो इनका बहुत दिक्कत भी हुई। बाद में कहा आप तेल वगैरह तो लगा कर जाते, लेकिन इन्होंने 2 दिन करा ये काम, फिर दूसरे दिन गए थे ऐसे ही सरसों का तेल वगैरह लगा के पैरों में। और तो देखिए यहाँ पे ये एक मतलब 2 मज़दूर लगे हुए हैं, तो फिर इन्हें भी लगना पड़ा जब जाकर, नहीं तो फिर तीसरे मज़दूर और लगाना होता। तो इसलिए खुद ही लग गए कि चलो थोड़ा बहुत तो मैं भी करूँगा ही। और इस दिन तो बहुत थक गए थे, थोड़ा बहुत क्या ये पूरा एक उसका काम है, इन्हें तो आदत रहती है जो करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि ये सुबह शाम मतलब शाम तक जैसे मिस्त्री लगा रहा तो वैसे ही इनको भी लगा रहना पड़ा मसाला बनाने के लिए और इसे घोलने के लिए। जैसे जैसे ये लग रहे तीनों मिस्त्री और मज़दूर, ठीक इसी तरह इन्हें भी इनके साथ साथ लगना पड़ा। उस दिन तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये रहा, और भी काम होते हैं आने जाने के, खाना वाना देना, इधर सामान देना, कुछ भी ये भी रहते ही हैं। फिर इनके चक्कर भी हो जाते हैं कई सारे, और गर्मी तो खैर है ही। तो देखिए ये है कि बस ये भी एक लेंटर जैसा ही काम है, जैसा बड़ा लेंटर होता है, बस ये फरस है, उसमें मशीन वगैरह जाती है, इसमें ये थोड़ा सा पतला होता है ये। और तो बस जी देखिए ये भी अपना कंप्लीट धीरे धीरे हो जाएगा। 2 दिन लग गए थे इसमें, वैसे तो कई दिन से चल रहा था ये काम, जैसे मिट्टी हटाना, रोड़ा डस्ट डालना, फिर ऊपर से उसकी वो करते हैं ना, उससे क्या बोल दुरमट सी होती है, उससे करते हैं सेट सा उस रोड़े को, और फिर उसके बाद ये अपना मसाला वगैरह सेट कर रहे। तो ये भी 2 दिन में 2 दिन में हुआ था जो कर रहे हैं। तो दिखाएंगे आपको बाद में, जैसा भी आगे आगे जैसे भी काम होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में। और ट्रांसफार्मर देखिए बिल्कुल सामने ही है, एकदम रोड के बिल्कुल। और थोड़ा सा इसका भी देख कर मुझे ही खतरा लगा रहता है, मगर ये भी बिल्कुल सामने ही आ गया कोने में। इसके पापा कहते रहते हैं कि करें कोई नहीं है, तो होते ही हैं। तो है तो ये हमारे गेट से थोड़ा हटके है, जैसे ये गेट के हाँ ये उसमें जो बीच वाली गली है ना उसके कोने में गोल रखा है इन्होंने मसाला। हमारा गेट थोड़ा दूसरी तरफ को आ गया है, बीच वाली है रास्ता, जो दूसरा प्लॉट है, दोनों प्लॉट के बीच का रास्ता ना, उसमें ये मसाला घोल रही। तो देखिए बस अगली वीडियो में फिर दिखाएंगे आपको, तब तक के लिए राधे राधे।